हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेब डेवलपर ट्यूटोरियल में। ये हमारा रिएक्ट जीएस रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल है जिसमें आप रिएक्ट जीएस कंपोनेंट देखने वाले हैं। तो रिएक्ट जीएस कंपोनेंट से मतलब क्या है? देखो, मैं किसी भी अपने कोड को अलग अलग फाइलों में डिवाइड कर दूं तो वो मैं रिएक्ट जीएस कंपोनेंट बोलूँगा, और उन कंपोनेंट को मैं एक फाइल में इंक्लूड कर लूँ तो वो रिएक्ट जीएस कंपोनेंट होते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हम लोग अब तक index.js पर काम करते आए हैं, तो हम सिंपली वहाँ पे अपना रिएक्ट डॉम का यूज करके एक अपने जो हेडिंग टैग जैसे दिखने वाले JSX टैग लेते हैं, और सिंपली यहाँ पे जो भी हमें लिखना होता है हम लिख देते हैं और हमारा वेब पेज में इस तरह से शो हो जाता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हेडिंग टैग की अलग फ़ाइल हो और यहाँ पे मैं उसे मैं इंपोर्ट करा लूँ, और पैराग्राफ की अलग फ़ाइल हो और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा लूँ, और लिस्ट की अलग फ़ाइल हो और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करा लूँ। आप यहाँ पे कुछ भी इंपोर्ट करा सकते हैं, अलग अलग सेक्शन बना के, हेडर सेक्शन, नेविगेशन, साइड बार, कंटेंट, असाइड, इस तरह के आप सेक्शन बना के यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए हम रिएक्ट जीएस कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली होता क्या है? देखो, अगर ये मेरी अभी index.js की फाइल है, लेकिन मैंने क्या किया कि एक हेडिंग टैग का अलग से जो है मैंने फ़ाइल बना ली और मैंने उससे यहाँ पे इंपोर्ट करा दिया। जो भी मुझे वहाँ लिखना होगा वो मैं लिख दूँगा, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और यहाँ पे मैंने हेडिंग को इंपोर्ट करा लिया, heading.jsx लिखना होता है, वो यहाँ पे एक्चुअली एक्सटेंशन नहीं लिखना होता, वो रिएक्ट जीएस खुद समझ लेता है। यहाँ पे इंपोर्ट कराइए और यहाँ पे लिखिए, सिंपली आपका काम हो जाएगा और आपको एज ए आउटपुट दिख जाएगा जैसा आपका वेब पेज में एक सिंगल पेज पे दिखता था। ठीक है। और पैराग्राफ, आप इसको मैंने पैराग का मतलब है पैराग्राफ, और मैंने सिंपली यहाँ इंपोर्ट करा दिया और यहाँ लिख दिया। आप इसको सिंपली इस तरह से भी लिख सकते थे, पराग भी लिख सकते थे और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकते थे, ऐसे करके हो जाता आपका काम। लेकिन मैंने दोनों बताए हुए हैं। ठीक है। और लिस्ट, मैंने एक लिस्ट नाम की एक फ़ाइल बना ली अलग, और उसमें मैंने लिस्ट का कोड लिख दिया और यहाँ पे मेरी लिस्ट आ गई। और मैंने उसे document.getElementById, इसको मैंने एक index.html नाम की जो मेरी फ़ाइल होती है, जो मुझे जब मैं इंपोर्ट कराता हूँ अपने, जब मैं मतलब मॉड्यूल्स डाउनलोड करता हूँ यानी कि इंस्टॉल करता हूँ क्रिएट ऐप को, तब मुझे मिलती है वो फाइल। तो वहाँ पे मैं सिंपली index.html इसको मैं छाप दूँगा, यानी कि बोल दूँगा वहाँ पे जाके छाप दे, तो वो सिंपली आपका जो आउटपुट आएगा इस तरह से ही आएगा। ठीक है। तो हम देखते हैं प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और मैं चेक कराना चाहूँगा कि जो index.js है अभी कुछ भी नहीं है। ये आपको सोर्स फोल्डर के अंदर आपको ये फाइल मिल जाएगी, जो कि पहले से ही जब हम क्रिएट ऐप करते हैं तभी ये हमें मिल जाती है। ठीक है। और मैं सिंपली अब क्या करूँगा, मैं सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा। रिएक्ट, मैं बाकायदा इसको रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है। और देखो, अभी इसका जो रेड ब्राउन सा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कह रहा है कि आपने अभी जो है रिएक्ट का कुछ भी यूज नहीं किया, यानी कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया। ठीक है। रिएक्ट और डॉम और फ्रॉम, ओके, रिएक्ट डॉम। तो मुझे सजेस्ट कर दिया रिएक्ट डॉम ने, और मैं देखो अब आपको चेक कराऊँ। देखो इंपोर्ट का मैं रिएक्ट डॉम को यूज करूँ। देखो रिएक्ट डॉम डॉट, देखो रिएक्ट डॉम जैसे ही मैंने लिखा और ये रिएक्ट डॉम मेरा जो है रेड हो गया। ठीक है, रेड ब्राउन सा। ठीक है। अगर मैं रेंडर करूं और आपको चेक कराऊं, और यहाँ पे पहले की तरह मैं फ्रेगमेंट का यूज करूँगा, जो कि मेरे रिएक्ट फ्रेगमेंट है। तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी आप लिखोगे मल्टीपल JSX एलिमेंट, तो आपको हेल्प करेगा ये रिएक्ट फ्रेगमेंट, जो कि हमने दो लगाए हुए हैं। ठीक है। document.getElementById, और सिंपली यहाँ रूट लिखूँगा। और देखो, अब देखो इस फ्रेगमेंट का अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एक्चुअली हमें वेब पेज पर दिख जाता है, यानी कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। और document.getId यानी कि आप कहाँ पे लिखना चाह रहे हो। तो आप हमारे ट्यूटोरियल में नहीं है तो आपके लिए बताना चाहूँगा, ये जो हम रूट दे रहे हैं आईडी, वो देखो पब्लिक के अंदर आपको एक index.html नाम की फ़ाइल मिलेगी, जो कि मेरी मेन फाइल है।
तो यहाँ पे एक्चुअली हम कह रहे हैं कि आप इस एड्रेस पे उससे छपा दो, इस रूट नाम की आईडी पे, ठीक है। तो यही मतलब है उसका। और मैं फिर से सोर्स पे आऊँगा और देखो मैं अपनी फाइल में आऊँगा, इसी में इंडेक्स में, सिंपली इसको ये मतलब होता है। और यहाँ पे देखो मैं अगर H1 टैग लूँ, H1 ओके, और लिख दूँ हेलो माय नेम इज अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार, ठीक है। और मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और लिखता हूँ वेलकम टू वेलकम इन द वर्ल्ड, ठीक है। ऐसे मैंने कुछ भी लिख दिया है रैंडमली। और मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और लिख लेता हूँ चॉइस योर चॉइस योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। और मैं OL लूँगा, ओके OL ओके, और LI लूँगा और सिंपली यहाँ लिखता हूँ ऑरेंज ओके। अभी मैंने सिंपली सेव किया अभी तो, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और ताकि मैं मोर देन 2 अपने जो है LI टैग ले सकूँ, ठीक है ओके। तो सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँ और मैंगो लिख देता हूँ, और मैंगो के बाद मैं लिखता हूँ पपाया, और इधर जाऊँ और मैं लिखूँ ग्रेप्स ओके। ग्रेप्स के बाद लिखता हूँ बनाना, मेरा एप्पल रह गया, कोई ना ओके। तो अभी मैं इस टर्मिनल को फ़िलहाल हटा दूंगा, और आपको अभी मैंने सिंपल कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे यूज नहीं किया है, ठीक है। देखो कंपोनेंट एक स्ट्रेटेजी है रिएक्ट जेएस की, जो इसके द्वारा आप अलग अलग अपनी फाइल बना पाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं हटा दूंगा और इसको मैं न्यू टर्मिनल पे जाके इसको मैं होस्ट करता हूँ, ठीक है। और देखो रिएक्ट वेब, और मैं CD चेंज करूँगा और माई वेब फोल्डर में आऊँगा, और देखो मैं इधर आ गया हूँ, और सिंपली आप npm स्टार्ट कीजिए और आपको आपका वेब पेज दिखाई दे जाएगा होस्ट होता हुआ, ठीक है। तो वेट करते हैं। ये तो मेरी वेबसाइट है होस्ट हो गई है, और मेरा कुछ इस तरह का भी आउटपुट दिख रहा है, हेलो माय नेम इज अभिषेक कुमार, वेलकम इन दी वर्ल्ड, चॉइस योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है। तो अभी देखो मैंने कोई भी रिएक्ट कंपोनेंट का यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हेडिंग के लिए अलग से फाइल हो और मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा दूँ, और फिर सिंपली मेरा ये एक रिएक्ट कंपोनेंट हो जाएगा। तो देखो सोर्स के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसमें मैं लिखता हूँ हेडिंग .jsx, ठीक है। यहाँ पे आपको JSX लिखिए ताकि आपका जो रिएक्ट होगा उसको समझने में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग उससे काफ़ी मतलब उसे समझने में थोड़ी दिक्कत कम हो। तो यहाँ पे आप .jsx ही लिखिए, ठीक है। तो अब मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले रिएक्ट कोई, जो कि मेरा फर्स्ट काम होता है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट ओके। और मैं सिंपली यहाँ पे कोई भी रेंडर यूज नहीं करूँगा, बल्कि मैं फंक्शन यूज करूँगा, और यहाँ नेम को मैं पास कराऊँगा हेडिंग। यहाँ पे देखो एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है जैसा का तैसा, यहाँ पे आपको फंक्शन पास कराना, ठीक है। और मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कराऊँगा, और मैं ये भी लिख दूँगा ताकि मतलब ये पैरेंथेसिस लगाइएगा आपका, क्योंकि ये ठीक रहता है। मतलब अगर आप एक ही अगर एलिमेंट लिख रहे हो JSX तो आप जो है रिटर्न में अगर पैरेंथेसिस नहीं लगा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप सिंगल पे भी लगा सकते हैं। जब लगा सकते हैं तो फिर आप कुछ लगाइए, ठीक है। एक्सपोर्ट ओके, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और मैं जाऊंगा और अपना इसी को कॉल कराऊंगा हेडिंग यानी कि डिफ़ॉल्ट को, और हेडिंग, ठीक है। और मैं सिंपली इस रिटर्न जो मुझे ये फंक्शन रिटर्न कराए वो मुझे हेडिंग कराए, जो कि मेरा लिखा हुआ है हेलो माय नेम इज अभिषेक कुमार, ठीक है।
और देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना पूरा कोड लिख दिया है और मैं चाहता हूँ इस रिएक्ट हेडिंग है मुझे इस index.js में मिले। तो सिंपली मैं इसको हटाऊँगा पहले और मैं आपको चेक कराऊँ। अगर मुझे ये यूज करना है तो देखो सिंपली इसने हेडिंग, ये ओके हेडिंग, और ये देखो जैसे ही मैंने हेडिंग लिखा ऑटोमेटिकली वहाँ इंपोर्ट हो गया। लेकिन कभी कभी इंपोर्ट नहीं होता, तो आप इंपोर्ट ऐसी तरह यूज करिए इंपोर्ट, ठीक है। अब देखो मैं कंट्रोल सेव करूँ, अब आपको चेक कराऊँ तो देखो अभी इसको कंपाइल होने देते हैं और आपको चेक कराता हूँ। देखो मुझे अभी भी आउटपुट वही मिल रहा है, हेलो माय नेम इज अभिषेक कुमार। इसका मतलब ये है कि मैंने एक कंपोनेंट को एक्सेस कर लिया, यानी कि एक कंपोनेंट को मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अगर मैं पैराग्राफ के लिए करूं तो देखो अब मैं सिंपली फिर से एक पैराग्राफ के लिए सेपरेट अपनी जो है फाइल बना लूँगा और सिंपली इधर ही जाऊँगा फ़िलहाल, और मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ। ओके ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल लिखते हैं, पहले पराग लिखते हैं .js। पैराग का मतलब js है, मतलब पराग का मतलब पैराग्राफ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे फिर से इंपोर्ट कराऊंगा अपना, इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, और सिंपली मैं एक फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। और नेम की जो मैंने यहाँ पे नेम दूंगा मैं इसी पराग को, ओके। और मैं इधर ही आऊँगा फ़िलहाल, और देखो मैं इस फंक्शन से रिटर्न कराना चाहता हूँ अपने पैराग्राफ। तो देखो मैं सिंपली इधर ही रहूँगा अभी, और मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट भी कराऊँगा, और डिफ़ॉल्ट और पराग, ठीक है। अब देखो मैं इसके अंदर जो मुझे एक्चुअली में यहाँ जो चाहिए वो मैं यहाँ से इससे कॉपी करूँगा, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यानी कट कर रहा हूँ, और मैं इस पराग के अंदर डालता हूँ कंट्रोल वी। तो देखो अभी ये रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने मोर देन 2 पैराग्राफ यूज किया, तो इसके लिए मुझे रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही होता हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट, ठीक है। और देखो मैं इजीली अब इसको यूज कर पा रहा हूँ, और मैं सिंपली इसमें आके इसको इंपोर्ट करा दूँगा, ओके। और पराग, ये रहा मेरा पराग, और देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही लिखा अपना पराग, और यहाँ पे खुद वो इंपोर्ट हो गया। तो ये कभी कभी होता नहीं है, तो आप प्लीज़ इस तरह से अपना इंपोर्ट करिए, और ठीक है। अब आपको मैं चेक कर रहा हूँ तो देखो मुझे एज इट इज़ पैराग्राफ मेरे दिख रहे हैं 2, ठीक है। अब मैं देखो इस OL यानी कि अपनी लिस्ट को और अपना जो है इंपोर्ट यहाँ पे कराता हूँ। तो मैं 2 कंपोनेंट को यूज कर लिया यहाँ पे, और मैं यहाँ पे जाऊँगा और फिर से मैं लिखूँगा लिस्ट डॉट JSX, ठीक है। तो फिर से इंपोर्ट कराऊँगा, और देखो रिएक्ट को इंपोर्ट करा दिया मैंने, और मैं सिंपली रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और मैं सिंपली एक फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिस्ट लिखूँगा जो एक्चुअली मैंने फाइल अपनी बनाई है जिस नाम से, ठीक है। और सिंपली आप इधर आइए और रिटर्न लिखिए, और मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट और कराऊँगा, और मैं डिफ़ॉल्ट और अपना लिस्ट, यहाँ पे देखना पैरेंथेसिस नहीं देने होते, और मैं सिंपली इसी से इसको मैं कॉपी करूँगा ताकि थोड़ा इजीली मतलब मुझे दोबारा ना लिखने पड़े OL जैसे, इसलिए मैं करा रहा हूँ। आप लिखना चाहो तो लिख लो अपने, ठीक है। और मैं इसको हटाऊँगा, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ, कंट्रोल सेव करूँगा, और देखो मेरा सब कुछ ये सही है अभी। और मैं JSX में आऊँगा, और वो index.js में आऊँगा, और यहाँ पे भी इसको इंपोर्ट करा लूँगा, यानी कि लिस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लिस्ट इंपोर्ट हो गई है मेरी बाकायदा, और मैं देखो आप चेक कराऊँ आपको, तो आपको कंपाइल होने देते हैं, और देखो मुझे लिस्ट मिल चुकी है। तो इस तरह से हम अपने
फ्रैगमेंट यानी कि रिएक्ट फ्रैगमेंट और रिएक्ट कंपोनेंट यूज करते हैं। देखो हमारे जो रिएक्ट फ्रैगमेंट थे ये थे, ये रहे, यानी कि मोर देन 2 एलिमेंट मुझे चाहिए हो तो मैं इस फ्रैगमेंट का यूज करूँगा। और अगर मुझे कुछ इम्पोर्ट जो कि मैं एक एनालॉजी है, लिस्ट और पैराग्राफ अलग अलग अपनी फाइल बनाइए और उसे अपने इस एक मेन रिएक्ट पर यूज कीजिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें मतलब जो मेरी मेन है उसमें कुछ ज़्यादा ना दिखे, तो आप सिंपली उसके लिए एक और कोई एक फ़ाइल बनाइए ऐप नाम का या कुछ, तो वहाँ पे सिंपली आप लिखिए। कैसे मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपली जाइए f.jsx लिखिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करिए, आप JSX में आपको इस सब को कॉपी कीजिए, यहाँ से यहाँ आइए अपना, और मैं इसको ओके मैं कहाँ गया, ये रहा। चलो पहले हम इंपोर्ट करा लेते हैं, पहले रिएक्ट को इंपोर्ट कराते हैं। अच्छा मैं ये तो इंपोर्ट कराना ही है रिएक्ट और फ्रॉम, ओके मैं कंट्रोल ही, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिखूँगा जो कि होगा मेरा ऐप नाम का, जो कि मैं ऐप बना रहा हूँ एक्चुअली में ऐप, और ये ऐप ओके, और मैं इसको एक्सपोर्ट भी कराऊँगा, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट ओके, और मैं डिफ़ॉल्ट करूँगा इसको डिफ़ॉल्ट और ऐप, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि सब कुछ मैं इसमें अपना इंपोर्ट कराऊंगा जो भी है इतना सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आप इसको छोड़िए और इन तीनों को उठाइए, कंट्रोल X और कंट्रोल V करिए। ये सब कुछ मैं इसमें इंपोर्ट करा रहा हूँ और मैं देखो इसको भी इंपोर्ट कराऊंगा इसी में, ओके कंट्रोल C कर ओके, ये क्या हुआ मेरा, ओके है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मुझे रिटर्न भी कराना होता तो मैं सिंपली रिटर्न कराऊंगा पहले तो, और कंट्रोल V, जो कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है ये सब कुछ, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं इसको हटाऊँगा फ़िलहाल, ओके। और देखो मेरा सब कुछ सही है, मैंने एक अलग से ऐप नाम का एक फाइल बना ली थी और उसके अंदर मैंने सब कुछ इंपोर्ट करा ली। यहाँ मैंने रेंडर डॉम इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं रेंडर नाम का कोई भी एलिमेंट यहाँ यूज नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो कोई भी एरर भी नहीं आएगा, और मैं इसको अब इसके अंदर मैं जो है अपना मतलब अपना यूज करूँगा, मतलब सब कुछ इंडेक्स में जो आएगा, ऐप में जो आएगा वो मैं अब इसमें इंपोर्ट करा लूँगा, ठीक है। इंपोर्ट का मतलब ही यही है, ठीक है। अब देखो मैं स्लैश करूँगा और सबसे पहले मैं एक फ्रैगमेंट यहाँ यूज करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहो तो कर सकते हैं, ठीक है। एक के लिए यूज हो जाता है फ़िलहाल, ओके स्लैश और ऐप, चलो मैं ऐप ओके, और मेरा ये गलत हो गया फ़िलहाल अभी तो, और मैं ऐप का मतलब ये है कि आप इस यहाँ पे ऐप स्लैश ऐप, तो ऐप नाम का मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है और फ़िलहाल इस इधर कोमा लगाऊंगा, और ठीक है अलग सेपरेट करने के लिए। और देखो अभी देखो मुझे एरर दिखाएगा, वो क्या एरर दिखाएगा मैं आपको बताऊंगा कि ऐप इज़ नॉट डिफाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफ़ाइन ही नहीं किया है अभी तक, इंपोर्ट ही नहीं किया है, तो कहाँ से हो जाएगा इंपोर्ट और फ्रॉम और स्लैश ऐप डॉट JSX, अब देखो मेरा कंपाइल हो गया है फ़िलहाल, और आपको चेक कराऊँ तो देखो मेरा जो एज इट इज़ आउटपुट मिल चुका है, ठीक है, जैसा मुझे चाहिए था। अब देखो मैंने इसमें क्या किया, पहला जो मेरी फाइल थी मेन वो ये थी, ठीक है, अभी भी यही मेन है,
बट यहाँ पे मैंने सब कुछ जो भी मैंने इंपोर्ट करा, जितने मेरे कंपोनेंट थे रिएक्ट के, वो मैंने इसके अंदर इंपोर्ट करा लिए। ठीक है, अब मैंने इसको इंपोर्ट यहाँ करा लिया, तो एक्चुअली आउटपुट तो इसी से मिल रहा है मुझे, क्योंकि रूट तो मैंने यहीं पे क्लियर किया है। और वहाँ पे मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉम इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे रेंडर नाम का मुझे कुछ भी नहीं दिखाना है, एक्चुअली यहाँ से मुझे बस इंपोर्ट कराना है इसके लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉम का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ये रिएक्ट JS कंपोनेंट्स। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जो .jsx लिखा है, अगर आपने सिंपल इतना ही लिखा होगा तब भी आपका काम करेगा। और देखो मैंने जितने भी इंपोर्ट कराए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर कुछ नहीं, तो लेकिन आप देखो इस हेडिंग टैग को सिंपली आप टैग की तरह ना लिख के आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको चेक कर रहा हूँ, और इस स्लैश को हटा दीजिए फ़िलहाल, और इसी तरह सारे टैग को आप इसी तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मेरे JSX टैग बोलते हैं। ठीक है, और इधर भी, और मैं इसको भी हटाऊँगा। ये ध्यान रखना कि जो स्लैश होता है वो पीछे लगाना होता है मैं। ओके, और इधर देखो, और आपका पूरा रेड चला जाएगा। ये देखो, अब आप सिंपली आपका जो जैसा आपका आउटपुट था वो सिंपली मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको भी हटा सकते हैं .jsx, आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ये रहा मेरा ऐप, यानी कि कोई भी मैं कंपोनेंट को किसी में इंपोर्ट करा रहा हूँ तो आप सिंपली आप ऐसे भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर मैं चेक भी कराऊँ, देखो मुझे सिंपली वैसा ही मिल रहा है अभी।